आँखों से पात्री साहब को तो देसी तरीके का फुल सेटिस्फाइंग सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेकफास्ट होने का। तो आज का प्रोग्राम इडली का था, इडली सांभर। और ये देखिए पात्री साहब बादाम और अनार छिल कर रखे हैं यूसुफ के लिए। घर से आंवले और सीताफल लाए हैं। असली पेरू की बात है, मतलब खुशबू है। असली पेरू खा रहे क्या? तो वही जो अभी पेरू आते हैं उसके अंदर क्यों तो भी मिर्ची की सुगंध आती है। अरे भी मिर्ची का ही आता है। अरे यार परसों कमेंट आया था सो वो बोलना बच्चे को जीने दो। अरे मुझे जीने दे दिए ना आंटी, या आंटी बोलो ना, आंटी बोल देना। हाँ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इतना मुझे भी पता है। क्या हो गया? परसों कमेंट आया एक क्या बच्चों को परेशान करते हैं आप, बहुत स्ट्रिक्ट मम्मी हैं, बच्चों को निवाले निवाले करके खिलाते, छोड़ दो उनकी ज़िंदगी, उनको जीने दो बोल के। अब मैं कुछ भी ऐसा आया तो आंखों पढ़ को सुना दो ना, इसे से नहीं सुना है बार बार। मुझे जीने दिए तो हो गया, फिर मेरे वाट लग जाएंगी। मेरा कैमरा करते बार बंद कर रहा है। ये नागपुर का सीता बर्डी, शायद, हाँ मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हूँ, वो बाज़ार है। जूट की बैग और 2-3 प्लाज़ो ले ली हूँ, एकदम सस्ते सस्ते के रहते हैं। 200 रुपये का एक प्लाज़ो, काफ़ी अच्छा था। और वहाँ से डीमार्ट आ गए हैं। और जैसे ही इस पात्री साहब को पानी की बोतल दिखे, टिफ़िन दिखे, वो ना ले तो ऐसे हो सकता है क्या? घर में कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, इसीलिए डीमार्ट गई हूँ। वहाँ से घर आ गए। यूसुफ के लिए देखिए ये टी शर्ट लाई हूँ, पर ये साइज़ में छोटे हो गए। दूसरे दिन बदल कर 4 लाए पात्री साहब। चलिए, मतलब ये साइज़ में बड़े ही हैं, शायद यूसुफ बहुत मोटा हो गया है इसलिए गड़बड़ हो गई। ये देखिए घर में है ना, तकिए बहुत ख़राब हो गए हैं। बच्चे कैसा भी कैसा लेते हैं ना जी, एकदम ऐसे लेने के लायक नहीं हैं, साइज़ में कम अजीब से हो गए हैं। और पता नहीं कौन से लूँ, इसलिए ये 2 लाई हूँ। अगर आपके नॉलेज में कोई अच्छा तकिया है जो ब्रांड वगैरह का होगा तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, और उसके बाद 2 टावल लाई हूँ और ये ग्रीन चूड़ियाँ लाई हूँ। देखिए पिछली बार रेड कांच की चूड़ियाँ लाई थी तो यूसुफ को इतना गुस्सा आ रहा था, अम्मी वो क्या चूड़ियों का आवाज़ करते फिर रहे जी, आप निकाल दो, वो बोला। तो इस बार ये कांच की नहीं हैं ये चूड़ियाँ। और मोमिनपुरा से चिकन वगैरह लाए हैं। और स्कूलिंग का बच्चा तो एक ही है। अरे वाह, ये तकिए तो और एक तकिए के अंदर और एक ज़िप है देखिए, अच्छा लगा देखकर। मतलब ये ऊपर का वाइट वाला कवर भी निकाल कर धो सकते हैं। पर कुछ भी कर लो जी, हम कलर करने वालों को, तेल लगाने वालों के तकिए हैं ना, वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। कितने दिन में चेंज करना चाहिए?
पता नहीं आप कितने दिन में चेंज करते हैं जी। मैं तो मुझे लगता है मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। पादरी साहब भी हंसते रहते हैं, रानी मैं अंबानी नहीं हूँ, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन वो भी बोलते हैं जो क्लीनिंग के लिए ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है ही बोलकर। ये 2 तकिए लाई हूँ, ये बहुत ऐसे फुसफुसे हैं। लेने के बाद है ना सर इधर घुमाए तो इधर से उठ जाता, इधर घुमाए तो इधर से उठ जाता। इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम लग रहा है। किचन में आ गई हूँ। सुबह सुबह क्या कुकिंग करना ये नहीं सोचा है। मेरा कैमरा पोंछने वाला कपड़ा बड़ा गंदा हुआ है जी, तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा विम जेल लगा कर ही धोती हूँ, क्योंकि किचन के पास कैमरा रहता है तो चिकना चिकना हो जाता है, तो वो कपड़ा भी चिकना चिकना जैसा लगता है। विम जेल से धोएं तो काफ़ी साफ़ हो जाता है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप स्टील के बर्तन में ही पकाते हैं, जर्मन में नहीं पकाते क्या बोलकर। जर्मन में भी पकाती हूँ, जैसे 5-7 किलो के जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसमें पकाती हूँ। डेली रूटीन में मैं मैक्सिमम मिट्टी के बर्तन यूज़ करना पसंद करती हूँ और हैंडल भी अच्छे से कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन भरे हैं। लोहे के बर्तन भी यूज़ करती हूँ। आज सुबह सुबह चींटियाँ बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ से ही निकल रहे हैं। वहाँ पर मैंने थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा मार दी। इस बार पादरी साहब की फरमाइश सैंडविच है, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं हूँ ना, उनका फेवरेट रेसिपी है ये। और अभी काफ़ी दिनों से नरम डोसा चालू था उनका। अभी आज इस बार नहीं रानी सैंडविच बना लो बोल रहे हैं। वैसे क्या बोलूँ मैं आपको, शुगर वाले हैं और कुछ भी पत नहीं करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, केला खाते हैं, क्या बोलूँ मैं आपको। तो मैंने भी थोड़ी चालाकी चली, और हमेशा चालाकी चलती ही हूँ मैं उनके साथ। जब उनको पता चलता है रानी बोलते हैं, देखिए गाजर पर है ना, ये उसकी जड़ें हैं, उसके साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जैसे पालक वगैरह साफ़ धोते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसा किडनी स्टोन बनने का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सफाई करना चाहिए कुकिंग में। हाँ, मैं चालाकी क्या चलती हूँ, आज मैंने है ना आलू नहीं डाले इसमें उबाल के। उनको पता भी नहीं चला, लेकिन अब देखेंगे ना वीडियो बोलेंगे रानी बोलेंगे। और करती हूँ हमेशा, बाद में बताती हूँ। आज इस बार मैंने ऐसे किया वो। सैंडविच में जो भी घर में सब्जियां हैं, इसके साथ बारीक पत्ता गोभी भी काफ़ी अच्छा लगता है, वो ले सकते हैं। और मुझे ककड़ी भी पसंद आती है, लेट्यूस का पत्ता भी पसंद आता है। ककड़ी और लेट्यूस है ना, इसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से गर्म ज़्यादा हो जाते हैं, सैंडविच थोड़ा सा सौगी जैसा हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और इनके लोगों के लिए अगर मैं बनाऊँ तो मेरे लिए ककड़ी कंपलसरी डालती हूँ। चिली फ्लेक्स, एक चुटकी नमक और ओरिगानो डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
हमेशा मैं सैंडविच में चीज़ स्लाइस डालती हूँ, पर आज ये मोज़रेला चीज़ है, यही डाल रही हूँ। इससे काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है, पर वो खींचतानी जैसा रहता है ना, मुझे तो लगता है पिज़्ज़ा वगैरह ऐसे सैंडविच वगैरह है ना, पेट में चिपक ही जाते हैं। इवन मैं भी नहीं जी। ज़हीन का एक फ्रेंड था, शायद ओमकार नाम है, हाँ। और मेरा यूसुफ भी, हम तीनों ऐसे ही बोलते हैं, सैंडविच या पिज़्ज़ा वगैरह खा लेना, चीज़ का पेट में चिपक गया बोलकर फील होता है जी, पेट हमारा काम करना बंद कर देता है। ऐसा किसके साथ होता है जी, ज़रूर बताना। हाँ, क्या हम ही ऐसा दिमाग में सोचते रहते हैं? चलिए, 5 मिनट या 7 मिनट में देखिए सैंडविच कितने अच्छे बन के आए हैं और सुपर टेस्टी। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन सैंडविच मेकर में मैं सेक रही हूँ बोलकर आप सोचेंगे हम कहाँ से लाएं। तवे पर भी सेक सकते हैं, और तवे पर भी ऐसा एक सैंडविच क्या बोलते हैं, ग्रिल पैन मिलता है, उस पर सेकेंगे तब भी ऐसी लाइन आ जाएंगे। मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताती हूँ आपको वो पैन। और चीज़ देख रहे हैं आप कितना अच्छा निकल रहा है। Wow, sandwiches, my all-time favorite. थैंक यू। ये एक डिश ऐसी है पात्री साहब जिसकी आप तारीफ किए बगैर खाते नहीं। आंवले सीताफल साधना भाभी और वर्षा भाभी को दी थी, तो उन्होंने कल पूरी खीर वगैरह भेजे थे, ये उन्हीं की प्लेट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिशरी, इंग्लिश। ओके। पात्री साहब ऑफिस के काम से जा रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट करे हैं, तो बोले मैं झुकूंगा नहीं रानी, शू पहना कर दो। ये तो जो पहले से जुड़े व्यूवर हैं उनको तो पता ही है। दोनों को सैंडविच दी। मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी क्योंकि ब्रेड खाऊंगी तो पहले ही इतनी स्वेलिंग आई है, कम ही नहीं हो रही है। उसमें ब्रेड खाऊंगी तो और फूल जाऊंगी, तो बेहतर है मैं ब्रेकफास्ट कुछ और बना लूँ। तो मैं टोमेटो सूप बना रही हूँ, और साथ ही में बहन के साथ बातें चालू हैं। कल मेरे चाचाजाद भाई सैफ अली की शादी हुई है। मैं अटेंड नहीं कर पाई, अब क्या बोलूँ मैं आपको। वही बहन के साथ गपशप चालू था, कैसी शादी हुई, खाना कैसा पका था, लोग कैसे आए। वैसे वीडियो कॉल पर बात कर लिए मैं और पात्री साहब। ज़हीन की जब से 9th हुई है उसके बाद यूसुफ का नंबर लगा है। इतने साल से जैसे मैं कैदी के जैसी हूँ, जस्ट उनकी छुट्टियाँ हो तभी मैं कहीं जाना आना, नहीं तो बस उनकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो भी बच्चे अपने हिसाब से लग जाएंगे और मैं भी आज़ाद हो जाऊँगी। लेकिन ये गुज़रे लम्हे तो आते नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे जाना था पर नहीं जा सकी।
खैर अब क्या बोलूँ जी मैं आपको, इतने सारे मेरी नानी खाला सभी 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 लोग जमा थे वहाँ पर। ऐसा लग रहा था उड़ के जाऊँ क्या। इवन पादरी साहब भी फील करे, रानी तुमको जाओ बोला था ना मैं, बोले फ़्लाइट से जा उसी दिन रिटर्न हो जा। बोले ऐसे कैसे होंगे उसी दिन रिटर्न, शादी है, मतलब फ्राइडे शादी हुई, संडे वलीमा रखे और खालायाँ भी वहाँ पर रहते हैं, सबको मिलने में एक हफ़्ता तो जाएगा ना जी। उसी दिन कैसे रिटर्न हो सकते हैं, और इधर यूसुफ को अकेला छोड़कर जाऊंगी तब भी परेशान हो जाऊंगी, तो इसलिए नहीं गई जी मैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मैंने छोड़ दिए हैं। बुलाते हैं चाचा लोग वगैरह, आना माँ अभी कब आती, भाई लोग भी बुलाते हैं, बोलते हैं क्या सीधा डायरेक्ट बेटाओं की शादी की दावत ही देगी क्या बोलकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डिसाइड कर रहा हूँ, क्या डिसाइड करे मैं क्लास नहीं जा रहा। क्यों क्या चलिए खैर कोई बात नहीं, ये लम्हे भी गुज़र जाएंगे, अब बच्चे अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। और मैं यहाँ तहारी बना रही हूँ। कल जो मटन का सालन बनाई थी उसी को यूज़ करके लाल मिर्ची की तीखी तीखी मसालेदार तहारी बना रही हूँ। परसों एक कमेंट आया, शायद वो बंदी नहीं आए हैं, इतने सारे चावल पकाए आपने, 2 लोग इतने सारे चावल खाते हैं क्या कमेंट करे। मैंने मजाक में उनको बोला आपको बुलाई तो आप आते नहीं ना जी बोलकर चलिए उनका भी जो क्यूरी थी ना दूर कर देंगे। वाइट चावल मैं थोड़े से ज़्यादा ही पकाती हूँ, जैसे बारिश का मौसम वगैरह हो ना तो मैं और यूसुफ गरम गरम थोड़ा तीखा तीखा बघार कर खाना पसंद करते हैं। और दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं मतलब सडनली वाइट चावल है तो ब्रेकफास्ट अगर सूझ नहीं रहा है, गड़बड़ है, तो फ्राइड राइस बना लो, खा लो पेट भर के और अपने काम को लग जाओ। इसलिए थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ। और उस दिन क्या हो गया, मेरे हाथ से थोड़े ज़्यादा ही बन गए, मतलब 2 कटोरी डालने का मैंने 4 कटोरी डाल दिए। और 3 लीटर के कुकर में वो इतने ऊपर तक इतने ज़्यादा दिख रहे थे चावल। यूसुफ स्टेट बोर्ड के बुक्स लाया है। जैसे ही किताबें लाए तो मेरे बच्चों को है ना अम्मी के साथ बैठकर सारा डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए उसमें क्या क्या है, कितने लेसन है, कितना टाइम लगेगा, ये सारा उसका पढ़ना चालू है, मुझे बोलना चालू है। मतलब वो मुझे अलर्ट कराते हैं मेरे बच्चे देखिए मैं उसे परेशान कर रही हूँ यहाँ पर मतलब अम्मी इतना इतना पढ़ना है, आप टाइम टेबल बनाओ और हमको बोलो ये सब पढ़ने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मैदीना बेल्ट, अब्बा अपना बेल्ट पूरा ख़राब कर ली। ये हमारी लंच की तैयारी चल रही है। ज़हीन का फ़ोन आया था, पादरी साहब के है ना कपड़े बेल्ट हर चीज़ इतना ख़राब हुआ है, वो सब कुछ चेंज नहीं करते हैं। सच बोले तो इसी साल वो कुछ अपने कपड़े ख़रीदे हैं ज़रूरत के हिसाब से, नहीं तो वो अपने कपड़े बिल्कुल नहीं ख़रीदते। हर चीज़ मैं ही लाती हूँ, मेरे लिए वो लाते हैं, ये बात अलग है। तो वो बेल्ट ख़राब हुआ था तो मैं ऑफ़िस को जाते समय ज़हीन का बेल्ट उनको पहना दी थी। ज़हीन मोटा है ना तो उनको ढीला हो गया उनकी शर्टिंग पूरी निकल गई, वही गुस्सा कर रहे थे, देखो तुमने ये बेल्ट दिए मेरी शर्टिंग पूरी निकल गई बोलकर। और हम लोग खाने की तैयारी करें, पादरी साहब का कॉल आ गया तो वो अपने कॉल में बिज़ी हो गए और मैं टमाटो सूप पर ज़िंदा हूँ ना अब तक तो इसलिए मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खाने बैठी। 10-15 मिनट के बाद पादरी साहब भी ज्वाइन करे हैं। और यूसुफ को तो ये चावल फेवरेट सच में जी बहुत अच्छे बनते हैं। डिटेल रेसिपी पहले भी अपलोड की हुई है। मेरे जो ये चावल की रेसिपीज़ हैं ना, पहले दिन तो माशाल्लाह सुपर टेस्टी, दूसरे दिन सुपर ऊपर टेस्टी बनते हैं। कोंगे कर ले
फिर मान लो इसका रिज़ल्ट आया है, कल पेपर देकर आया है। तो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं। तो अभी ये खाना खाकर 3 बजे 3:30 बजे के आसपास चेकिंग के लिए जा रहा है। अभी मैं देख कर आऊँगा बोलकर। देखिए जी बादल कितने खूबसूरत हैं। खुले आँखों से तो ऐसे एकदम ऐसा ऊपर से अटैच किए हुए हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं एडिटिंग को बैठी तो यूसुफ है ना, अम्मी ये गन लेके ठहरा है, ये आर्मी जैसा दिख रहा है, ये घोड़े जैसा दिख रहा है। हम भी बचपन में ऐसा ही बादल में कुछ ना कुछ ढूंढते थे जी। आप लोग भी ढूंढते थे क्या? और ये उसके बाद शाम का नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है आसमान में रेत फैला दी है किसी ने। खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद वापस आ गई किचन में। किचन को भी तो खूबसूरत बनाना है ना जी, कुकिंग पे कुकिंग रहती है। पाची साहब और ज़हीन आए तो तीनों टाइम मुझे अच्छी अच्छी कुकिंग करना पड़ता है। पाची साहब देखिए यूसुफ के लिए बादाम भिगोए हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और लोबान वगैरह जला लिया है। बाहर लाकर रखी हूँ, हल्की खिड़की खोली हूँ तो पूरे घर में धुआं फैल जाएगा। पादरी साहब और यूसुफ वो जो शर्ट छोटे हो गए थे ना, वो चेंज कराने के लिए गए थे। और मुझे पता था शाम में आते आते मोमोज़ वगैरह खाने के लिए रुकेंगे बोलकर मैंने है ना डिनर की कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उनके आने के बाद करूँगी बोलकर। कुरकुरे अच्छे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी कुरकुरे डाल को उसके बाद वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए। ये कॉफ़ी सेंटर है गरम कॉफ़ी पीने के लिए, पर इनके पास कॉफ़ी नहीं थी, कोल्ड कॉफ़ी थी। बस यूसुफ पिएगा, मैं तो ठंडा बिल्कुल पकड़ती नहीं हूँ। ये कुछ गेम था, यूसुफ बोल रहा था अम्मी खेलो जी खेलो जी। ये दोनों बाप बेटा खेल रहे हैं। मैं मना कर दी, क्योंकि मैं जब खेलती हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी गेम खेली हूँ ना जीती ही हूँ। मेरे देवर सरफराज को तो पूरा एक किस्सा पता है। अगर सरफराज देख रहे हैं तो कमेंट करो किस्सा क्या था शतरंज वाला। तो यूसुफ ज़बरदस्ती किया तो फिर वापस मैं खेलने लगी। तो यूसुफ बोल रहा नहीं तुम ना हर चीज़ इजी मिल रही, तुम ना हर चीज़ इजी मिल रही बोलकर। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ थोड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।